हाय। तो अब हम कुछ एप्लीकेशन पढ़ेंगे बायनोमियल पे। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ बायनोमियल थ्योरम, जिसमें फर्स्ट पढ़ेंगे हम डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम्स, फिर रिमाइंडर्स प्रॉब्लम, और फिर उसके बाद डिजिट एट यूनिट प्लेस एंड टेंस प्लेस। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं हम डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखो, फर्स्ट क्वेश्चन देखो। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि सो दैट 7 रेज टू द पावर n प्लस 5 इज डिविजिबल बाय 6। कोई भी नंबर 6 से डिविजिबल कब होता है? जब रिमाइंडर 0 आए। मतलब कोई भी नंबर किसी नंबर से, जैसे मान लिया मैं रिमाइंडर बताऊंगा m बाई n, मतलब m को n से डिवाइड किया तो रिमाइंडर अगर 0 आया है तो मैं कह सकता हूँ कि जो m है वो डिविजिबल है किससे? n से। या मैं ये बोल सकता हूँ कि n जो है वो फैक्टर है किसका? m का। से 8 का एक फैक्टर 4 होता है, 8 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0। ठीक है, उसी तरह से बायनोमियल में भी होता है। मतलब बायनोमियल के एप्लीकेशन से भी आप प्रूव कर सकते हो कि ये डिविजिबल है किससे? 6 से। मतलब 7 इज टू द पावर n प्लस 5, इस टाइप का जो नंबर होगा, जैसे आप n इक्वल्स टू 1 लेते हो, n पॉजिटिव नंबर है ना, तो आप n इक्वल्स टू 1 लेते हो तो 7 प्लस 5 कितना आता है? 12। तो क्या ये डिविजिबल है 6 से? बिल्कुल है। ठीक है, जैसे आप लेते हो n इक्वल्स टू 2 ले लिया, तो 7 7 या 49 प्लस 5 कितना हो गया? 54। तो क्या ये 6 से डिविजिबल है? 6 9 या 54। ठीक है, अब देखो बायनोमियल के हेल्प से आप इसको कैसे प्रूफ कर सकते हो कि वो डिविजिबल है कि नहीं है। तो जैसे 6 से डिविजिबल है ये, तो मैं इसको ना, हमें 6 से डिविजिबिलिटी चेक करना है तो 7 को मैं ऐसे ब्रेक कर देता हूँ, 6 प्लस 1 और इसकी पावर n प्लस 5, ऐसा लिख सकता हूँ ना। ये एक्चुअली में है क्या? 7n प्लस 5। ठीक है, और फिर इसको बायनोमियल की तरह एक्सपेंड कर दो। कैसे करोगे? एन सी जीरो 6 की पावर n और 1 की पावर 0, तो वो तो 1 रहेगा। फिर एन सी 1 6 की पावर n माइनस 1 प्लस एन सी 2 6 की पावर n माइनस 2, ऐसे चलता रहेगा। कहाँ तक? एक टर्म लास्ट, सेकंड लास्ट वाला लिख सकते हैं, तो एन सी n माइनस 1 6 की पावर कितना? 1। फिर लास्ट वाला क्या होगा? एन सी n 6 की पावर 0 और 1 की पावर n, तो ये तो एन सी n, तुम इसको क्या लिख सकते हो? 1 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इसको हम 1 लिख लेते हैं, एन सी n को लास्ट में क्या लिख लेते हैं? 1। ठीक है, तो ये इसका एक्सपेंशन होगा प्लस 5। अब तुम देखो यहाँ से यहाँ तक जो भी नंबर लिखा हुआ है वो तो 6 का डिविजिबल है ना। ये तो कुछ इंटीजर होगा, ये भी कुछ इंटीजर होगा, और ये 6 की पावर समथिंग है, ये भी इंटीजर होगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है 6 का मल्टीपल है, तो मैं 6 टाइम इंटीजर लिख लूँ क्या? 6 का मल्टीपल है तो 6 टाइम इंटीजर। और ये 1 प्लस 5 कितना हो गया? 6। तो 6 कॉमन ले लो तो 6i प्लस 1। तो देख सकते हो ये जो भी नंबर है वो तो 6 का मल्टीपल आया कि नहीं आया। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जो ये पूरा नंबर है ये क्या है? डिविजिबल है किससे? 6 से। ठीक है, हमने सॉल्व किसको किया? 7 टू द पावर n प्लस 5 को, और हमें ये मिला, मतलब 6 का मल्टीपल मिला, तो ये डिविजिबल होगा। ठीक है, जैसे मैं अगर कहूँ कि 8 का डिविजिबल 3 है, सॉरी 4 है, तो 4 इंटू 2 लिख सकता हूँ ना मैं 8 को। तो 4 इसका डिविजिबल है ना, मतलब 8 को तुम 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, या 2 से डिवाइड करोगे तो भी कितना आएगा? रिमाइंडर 0 आएगा। तो ये ध्यान रखना। तो ऐसे प्रूफ कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ देखो, शो दैट 6 रेज टू द पावर n माइनस 5n माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 25। मुझे इसको शो करना है 25 से डिविजिबल है। तो 25 का डिविजिबल एक 5 भी है, तो इस 6n को मैं क्यों ना ऐसे ब्रेक कर दूं, 5 प्लस 1 की पावर n माइनस 5n माइनस 1, इसको ऐसे लेके चलते हैं। ठीक है, अब तुम्हें पता है इसको जब ब्रेक करोगे तो कैसे आएगा टर्म? एन सी जीरो 5 की पावर n माइनस 1, मतलब ऐसे आएगा ना, एन सी जीरो 5 की पावर 5 की पावर n, फिर एन सी 1 5 की पावर कितना? n माइनस 1, फिर एन सी 2 5 की पावर n माइनस 2, ऐसे चलता रहेगा। कहाँ तक? एक लास्ट वाला एन सी, सेकेंड लास्ट वाला लिख सकते हैं, एन सी n माइनस 2 5 की पावर 2, फिर प्लस एन सी n माइनस 1 5, फिर एन सी एन यानी कि 1 आ जाएगा। ठीक है, और फिर माइनस 5n है और माइनस 1 भी है। अब तुम ध्यान से देखना,
यहाँ से ये सारे 25 के डिविजिबल हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, 25 के डिविजिबल होंगे, पक्का होंगे। तो मैं इसको 25 टाइम आई लिख सकता हूँ। अब ये क्या है, ये एन सी एन माइनस वन क्या होता है, तो एन सी एन माइनस वन होता है, इसमें से इसको घटा दो तो ये तो n ही होता है, ठीक है, एन सी एन माइनस वन कैलकुलेट करोगे तो ये एन सी वन ही होगा, ठीक है, जो कि n होता है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, प्लस का 5n, फिर क्या है प्लस वन माइनस 5n माइनस वन, तो 5n से 5n कट गया, 1 से 1 भी कट गया, तो कितना आया 25i। तो ये तो 25 का मल्टीपल आया है, इसका मतलब ये जो नंबर है 25 से डिविजिबल है, ठीक है। तो आई गेस ये समझ में आ गया होगा। और हाँ, इसको ऐसे भी एक्सपेंड कर सकते हो, उल्टा भी कर सकते हो, जैसे इसको ऐसे एक्सपेंड करो, जैसे अगर मैं इसको 1 प्लस 5 की पावर n लिख दूं, तो इसको ऐसे भी तो एक्सपेंड कर सकते हैं, 1 प्लस एन सी वन 5 प्लस एन सी टू 5 स्क्वायर प्लस एन सी थ्री 5 क्यूब, ऐसे भी कर सकते हो, एन सी एन 5 की पावर n। तो ये फिर 25 का मल्टीपल होगा, और फिर लास्ट में क्या है माइनस 5n माइनस वन, तो ये 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, और 5n हो गया, ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, शो दैट 2 रेज टू द पावर 3n प्लस 3 माइनस 7n माइनस 8 ये 49 से डिविजिबल है, ये शो करना है। तो जरा इसको एडजस्ट करते हैं, इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2 क्यूब इसकी पावर, मतलब 2 क्यूब 3 कॉमन ले लिया और n प्लस वन लिख लिया, माइनस 7n माइनस 8। अब क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 8 की पावर n प्लस वन माइनस 7n माइनस 8। ये पता होगा आपको कि a की पावर m और इसकी भी पावर n, इसको मैं लिख सकता हूँ a की पावर m इंटू n, ठीक है। अब 8 को ब्रेक कर दो, 8 को कैसे ब्रेक करोगे, 1 प्लस, अच्छा इसको भी ऐसे लिख लो, इसको भी ऐसे लिख लेते हैं, 8 इंटू 8 की पावर n, ऐसे लिख लेते हैं, फिर माइनस 7n माइनस 8। अब इस 8 को बाहर ही लिखते हैं। अब इसका जब एक्सपेंशन करोगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 7 1 प्लस 7 की पावर n, ठीक है, माइनस 7n माइनस 8 इक्वल्स टू, ध्यान से देखना, इस 8 को तो मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, अब इसका एक्सपेंशन लिख देता हूँ। इसका एक्सपेंशन कैसे लिखोगे, NC0 जो कि 1 होता है, फिर प्लस NC1 और 7 की पावर 1, फिर उसके बाद से प्लस NC2 7 की पावर 2 प्लस सो ऑन, कहाँ तक NCN और 7 की पावर n, ठीक है, माइनस 7n है माइनस 8। तो ये तो 1 होता है, तो 8 की मल्टीप्लाई करोगे तो 8 हो जाएगा, प्लस ये कितना होता है 7n, 7n हो गया ना ये। तो फॉर द टाइम बिंग इसको एक काम करते हैं, तो 7 का मल्टीपल है, तो क्यों ना मैं इसको 7i लिख लेता हूँ, ठीक है। और 8 की मल्टीप्लाई करोगे तो फिर भी 7 का ही मल्टीपल रहेगा, और माइनस का 7n माइनस 8, तो 8 से 8 कैंसिल, ये जो पूरा है 7 का मल्टीपल ही होगा, और 8 से मल्टीप्लाई करोगे फिर भी 7 का मल्टीपल ही रहेगा। अब 7 को कॉमन ले लिया तो i माइनस n, तो ये ओवरऑल 7 का मल्टीपल है ना, तो ये 7 से डिविजिबल है, बट हमें किससे डिविजिबल प्रूफ करना था, आई गेस 49 से, तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगी, तो इसको हम ऐसे नहीं करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो क्या करें, फिर देखेंगे हम 49 का मल्टीपल कहीं चूज करेंगे इसी में से, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखना, 49 का मल्टीपल देखो कहाँ तक जाता है, यहाँ तक तो 49 का मल्टीपल है, तो अभी तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 8, ये NC01 होता है ना, तो 8, और इसको मैं रहने देता हूँ 7n इंटू में 8, और ये कितना होता है, ये 49 का मल्टीपल है, तो 49i माइनस का 7n माइनस का 8, तो 8 से 8 तो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब 49 का मल्टीपल बनाना है, तो ये कितना हो गया, 8 7 जा 56, मतलब 49i माइनस ये 56n, तो एक काम करते हैं 56n माइनस 7n, ठीक है। तो 49i और ये प्लस का 56 में से 7 को माइनस कर दो, तो कितना बचेगा 49n। अब 49 कॉमन ले लिया, तो i प्लस n बचा, तो हो गया ना 49 का मल्टीपल। अब ऑब्वियस सी बात है, जो 49 का मल्टीपल होता है वो 7 का भी होता है,
तो इसका मतलब ये जो नंबर है 49 से डिविजिबल है। ठीक है, तो प्रूफ हो गया। तुमने देखा मैंने 7 का मल्टीपल भी प्रूफ कर दिया इससे और 49 का भी प्रूफ कर दिया। कैसे? यहाँ से यहाँ तक 49 का मल्टीपल था तो मैंने इसको 49i लिख दिया। अभी जो बाहर 8 है इसकी 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8, और ये 8 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 8 7 या 56n हो जाएगा। अब उसमें से 56n में से 7n को माइनस करोगे तो 49n बचेगा। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर होगा। तो ये बन गया 49 का मल्टीपल, तो इसीलिए ये 49 से डिविजिबल है। एक कंसेप्ट और है, जैसे x की पावर n प्लस y की पावर n का भी आप एक्सपेंशन लिख सकते हो। और हाँ, यहाँ पे n ऑड होगा तभी काम करेगा। ये n कैसा नंबर होगा? ऑड नंबर, ऑड i प्लस होगा। ठीक है, ऑड नेचुरल नंबर होगा तभी ये वर्क करता है। तो इसका एक्सपेंशन क्या होता है? x प्लस वाई और x की पावर n माइनस वन। तुम देखो इधर भी n डिग्री है तो इधर भी n डिग्री ही होगा ओवरऑल। तो यहाँ पे तो देखो 1 डिग्री ले चुका है इस तरफ, तो इसीलिए अब इस तरफ n माइनस वन डिग्री वाले सारे टर्म लिखेंगे। तो x की पावर n माइनस वन, वाई की पावर 0, फिर माइनस, ऑल्टरनेट प्लस माइनस चलेगा, x की पावर n माइनस टू, अब पावर घटाते रहो, y की पावर बढ़ाते रहो, तो y की पावर 1, फिर प्लस x की पावर n माइनस थ्री, वाई की पावर 2, फिर माइनस x की पावर n माइनस फोर और y की पावर कितना? 3। देख रहे हो, y की पावर बढ़ रही है और x की पावर चलती रहेगी, और सो ऑन ये कहाँ तक जाएगा? y की पावर n माइनस वन तक जाएगा। ठीक है, ऐसे चलता रहेगा। तो ये ध्यान रखना, x प्लस वाई, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं। प्रूफ कैसे करेंगे? अब जैसे देखो तुम यहाँ पे x की पावर n प्लस वाई की पावर n, और n यहाँ पे ऑड है, तो अगर तुम इस इक्वेशन में इसका एक फैक्टर जो होगा वो x इक्वल्स टू, अगर तुम माइनस वाई रखोगे तो सेटिस्फाई करेगा ना। यहाँ पे x इक्वल्स टू माइनस वाई रखो, तो माइनस वाई की पावर n प्लस वाई की पावर n, तो माइनस वाई की पावर n, n कैसा है? ऑड है ना, तो बाहर माइनस वाई की पावर n ऐसे लिख सकते हैं ना। अगर इवन होता तो फिर जैसे माइनस वाई की पावर n, अगर इवन होता तो इसको y की पावर n ही लिखते, ऑड होता इसलिए माइनस बाहर आ गया। तो यहाँ पे माइनस वाई की पावर n प्लस वाई की पावर n, ये तो कट गया, जीरो आ गया। तो इसका मतलब मैंने अगर यहाँ पे x इक्वल्स टू माइनस वाई रखा इस वाले इक्वेशन में, तो सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब x प्लस वाई इसका क्या होगा? फैक्टर। ठीक है, क्या होगा? इसका फैक्टर होगा। तो जब फैक्टर होगा तो डिवाइड करके देख लेना, फैक्टर होगा तो डिवाइड करने पर रिमाइंडर जीरो आएगा ना। ये तभी वर्क करता है जब n ऑड होता है। ठीक है, तो जब आप डिवाइड करोगे ना x की पावर n प्लस वाई की पावर n को किससे? x प्लस वाई से, तो यही सारे टर्म्स आएंगे। जैसे अगर आप इसको चाहते हो एलिमिनेट करना तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? x की पावर n माइनस वन से। जरा मल्टीप्लाई करो, x की पावर n आ जाएगा और फिर प्लस में x की पावर n माइनस वन इंटू वाई। अब घटा दिया तो घटा दोगे तो ये कैंसिल, घटाओगे तो यहाँ ये माइनस का x माइनस वन वाई प्लस वाई की पावर n। अब इसको एलिमिनेट करना है तो क्या लिखेंगे? माइनस का x की पावर n माइनस टू वाई। अब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? माइनस का x की पावर n माइनस वन, मतलब इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो x की पावर n माइनस वन इंटू में y, फिर y से कर दो तो कितना आ जाएगा? माइनस का x की पावर n माइनस टू इंटू वाई स्क्वायर। अब घटा दिया तो ये प्लस हो गया, ये घट गया, ये प्लस हो गया, तो अब रिमाइंडर कितना बचा? तो अब रिमाइंडर बचेगा x की पावर प्लस का बचेगा ना n माइनस टू इंटू वाई की पावर टू और प्लस में y की पावर n। तो इस बार अब इसको एलिमिनेट करने के लिए क्या लेना होगा? प्लस x की पावर n माइनस वन और y की पावर टू, एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, और आप देख सकते हो एक जीपी भी है जिसका कॉमन रेशो क्या है? y बाई एक्स, एक तरह से, सॉरी, माइनस वाई बाई एक्स। तो जीपी की तरह भी इसको आप ऐड कर सकते हो, तो यही रिजल्ट मिलेगा आपको। और ये तभी वर्क करेगा जब n ऑड हो। जैसे मैं इसका लिखना चाहूँ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स प्लस वाई, फिर क्या करूंगा? यहाँ पे एक पावर कम लिखूंगा, मतलब यहाँ पे पावर तीन है ना, तो एक कम यानी कि एक्स स्क्वायर। फिर मैं लिखूंगा माइनस का, पावर घटाते जाऊंगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और वाई की पावर बढ़ाते जाऊंगा, मतलब यहाँ पे वाई की पावर जीरो है तो यहाँ पे एक्स और वाई की पावर वन, फिर प्लस, ऑल्टरनेट प्लस माइनस चलेगा। और फिर यहाँ पे एक्स की पावर घटाओ तो एक्स की पावर जीरो हो गया तो वो तो वन होता है, और वाई की पावर बढ़ाओ तो ये आ गया। ठीक है, याद रखना। अब जैसे एक्स की पावर फाइव प्लस वाई की पावर फाइव, इसका भी लिख सकते हो। कैसे? एक्स प्लस वाई, ठीक है, ऐसे लिख लिया। अब एक्स की पावर एक कम करो,
पावर 4, फिर माइनस एक्स की पावर 3 वाई की पावर बढ़ाओ, फिर प्लस एक्स की पावर 2 वाई की पावर 2, फिर माइनस एक्स, मतलब एक्स की पावर घट रही है, देखो पहले 4 थी, 3 थी, 2 थी, फिर 1 रहेगी और वाई की पावर 3, फिर उसके बाद वाई की पावर बढ़ जाएगी तो प्लस वाई की पावर 4। ठीक है, ये आ जाएगा। पर अगर यही इवन हुआ तो नहीं लिख सकते एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका नहीं लिख सकते क्योंकि इसका फैक्टर आप कर ही नहीं पाओगे कभी भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। ठीक है, यही रहेगा, इसका नहीं लिख सकते। तो आई होप ये समझ में आया होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि x की पावर n और प्लस y की पावर n का ये हमारा एक्सपेंशन होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि x प्लस वाई इज फैक्टर ऑफ x की पावर n प्लस y की पावर n व्हेन n इज ऑड, अगर n ऑड है तो। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि रिमाइंडर बताओ 8 की पावर 5 प्लस 7 की पावर 5 का, जब हम 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा रिमाइंडर? तो रिमाइंडर 0 आएगा, क्यों? क्योंकि मैंने बताया था 8 की पावर 5 प्लस 7 की पावर 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, ये ऑड है ना पावर, तो 8 प्लस 7 इंटू में फिर क्या जो भी आएगा, मतलब 8 की पावर 4, फिर माइनस 8 की पावर 3, 7 की पावर कितना 1, ऐसे चलता रहेगा। तो ये तो आएगा तो एक नंबर ही ना, तो इसका मतलब ये 15 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 15 से डिविजिबल होगा, तो इसलिए रिमाइंडर 0 आएगा। या मैं ये भी बोल सकता हूँ कि 15 जो है इस 8 की पावर 5 और 7 की पावर 5 का फैक्टर होगा। अब जैसे मैं 6 की पावर 17 और प्लस 4 की पावर 17 ही लेता हूँ, तो ये क्या 10 से डिविजिबल होगा? तो हाँ बिल्कुल होगा, 10 इसका जरूर एक फैक्टर होगा, 10i लिख सकता हूँ मैं इसको। तो इसका मतलब यानी कि x की पावर n प्लस y की पावर n, इसको आप कैसे लिख सकते हो, x प्लस वाई और x की पावर n माइनस वन, फिर ऑल्टरनेट प्लस माइनस चलेगा, याद रखना x की पावर n माइनस टू और y की पावर 1, यहाँ पे y की पावर 0 है तो वो तो 1 होता है, प्लस x की पावर n माइनस थ्री वाई की पावर 2, सो ऑन, लास्ट वाला क्या होगा, y की पावर n माइनस वन। ठीक है, और यहाँ पे x की पावर 0। ठीक है, ध्यान रखना इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n है। कैसे, यहाँ से यहाँ तक देखो n माइनस वन टर्म है और एक इसको जोड़ दिया तो टोटल n टर्म्स है, ये ध्यान रखना। ओके, अब मैं इसी इक्वेशन में y को माइनस वाई से अगर रिप्लेस कर दूं तो कर देते हैं, तो x की पावर n, y को माइनस वाई से रिप्लेस करोगे और इसकी पावर अगर n करते हो, मतलब माइनस वाई की पावर n करते हो, तो इसको मैं कह सकता हूँ माइनस वाई की पावर n। ठीक है, तो x की पावर n ये बन जाएगा माइनस वाई की पावर n, तो इधर भी कर दो माइनस वाई से तो ये बनेगा x माइनस वाई। तो ध्यान से देखना, यानी कि ये x की पावर n माइनस वन, अब यहाँ देखो y को माइनस वाई से रिप्लेस किया ना इस y को, तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस x की पावर n माइनस टू वाई की पावर 1, और यहाँ पे ऑलरेडी प्लस है ही, तो प्लस में x की पावर n माइनस थ्री और y की पावर 2, यहाँ y को माइनस वाई से रिप्लेस करोगे उसका स्क्वायर लोगे प्लस हो जाएगा, तो सारे के सारे टर्म ये प्लस के ही रहेंगे y की पावर n माइनस वन तक। ठीक है, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि अगर n तुम्हारा ऑड है, ठीक है, ऑड इंटीजर है या ऑड नेचुरल नंबर है, तो x माइनस वाई क्या होगा, x माइनस वाई इज फैक्टर ऑफ x की पावर n माइनस वाई की पावर n, या मैं ये भी लिख सकता हूँ कि x की पावर n माइनस वाई की पावर n, x की पावर n माइनस वाई की पावर n इज डिविजिबल बाय x माइनस वाई, या रिमाइंडर क्या आएगा x की पावर n माइनस वाई की पावर n को जब मैं x माइनस वाई से डिवाइड करूंगा तो 0 आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं लिख सकता हूँ। जैसे ये तो पढ़ा होगा ना कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या होगा, n यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो ये होगा x माइनस वाई, और इनटू में यहाँ पे क्या लिखोगे, x की पावर n माइनस वन, यानी कि x की पावर 2, फिर प्लस, फिर क्या लिखोगे, एक पावर घटाओगे x का और y का पावर बढ़ाओगे तो y, फिर प्लस x का पावर घटाओगे यानी कि 0 और y का पावर बढ़ाओगे 2। जैसे अगर x की पावर 5 माइनस वाई की पावर 5 का लिखना चाहते हो तो क्या लिखोगे, x माइनस वाई और x की पावर घटाओ यानी कि 4,
फिर प्लस में एक्स वाई, मतलब एक्स क्यूब वाई, दोनों का एडिशन देखना n माइनस वन ही होना चाहिए, n माइनस वन यानी कि 5 - 1, दोनों पावर का एडिशन। फिर प्लस एक्स की पावर घटाओ, एक्स स्क्वायर वाई की पावर बढ़ाओ, फिर प्लस एक्स का घटाओ वाई का बढ़ाओ, फिर प्लस वाई का बढ़ा दो तो वाई की पावर 4, ये आ जाएगा। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि 101 की पावर कुछ भी मान लिया 53 माइनस 99 की पावर 53, ये किससे डिविजिबल होगा? तो ये 2 से तो पक्का डिविजिबल होगा। या मैं इसको मैं ये भी कह सकता हूँ, क्या इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? तो 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर इसका 0 आएगा। क्यों? क्योंकि 101 की पावर 53 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 101 की पावर 53 माइनस 99 की पावर 53, यहाँ पे 101 माइनस 99 और इनटू में जो भी ये सारे टर्म्स आएंगे वो इंटीजर ही तो होंगे, तो ये 2 का मल्टीपल पक्का होगा। ठीक है, ये जो ये होगा 2 का मल्टीपल पक्का होगा। तो आई होप ये समझ में आया होगा। तो ये दोनों एक्सपेंशन याद रखना। ठीक है, ये दोनों एक्सपेंशन याद रखना कौन कौन से। और हाँ, ये तभी काम करता है जब n ऑड हो, n इवन हो तो ये काम नहीं करते, ये ऑड हो तभी काम करते हैं। इवन होगा तो उसका तो आसानी से लिख सकते हो, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इसको क्या लिखोगे? एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, जैसे एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4, इसका तो लिख ही नहीं सकते ना, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, हमेशा ही पॉजिटिव, इसका कोई फैक्टर नहीं लिख सकते। ठीक है, और अगर ऐसा होता तो इसको क्या लिखते? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको फर्दर लिख सकते थे एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। तो बहुत समझा लिया, आई होप इतना काफी होगा।